हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। द्रास्त विषय माई सेल्फ बीडी गुप्ता। आज मैं बताऊंगा बहुत ही प्यारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 13, चैप्टर ग्रेविटेशन, क्लास 9 का है। और क्वेश्चन कैसा है बेटा, बहुत ही अच्छा प्यारा न्यूमेरिकल है। ये बॉल है, ऊपर फेंका जा रहा है, इसी पे कैलकुलेशन है। इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हमने ये बता रखा है पहले की वीडियो में। इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं वर्टिकली अपवर्ड, तो इक्वेशन ऑफ मोशन कितने बनते हैं ये देखो बेटा। यहाँ साइड में लिखे रहो, 3 है। v बराबर u माइनस जी टी, ये पहला हो गया। दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है बेटा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2g एच। तीसरा क्या है बेटा, h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसको रखे रहो, इसी में से यूज होगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो कोई ऑब्जेक्ट है, गेंद है, यहाँ पे कह रहे हैं बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। वर्टिकली कोई चीज खड़ी है उसको वर्टिकल बोलते हैं, ये अपवर्ड हो गया, वर्टिकली अपवर्ड। ये गेंद को वर्टिकली अपवर्ड फेंका जा रहा है और इसकी वेलोसिटी कितनी है, 49 मीटर पर सेकंड है। तो इसमें दो क्वेश्चन बनना है। मैक्सिमम हाइट, ये फेंका जा रहा है तो मैक्सिमम हाइट पता करना है, कहाँ पे जाके रुक रही है। और दूसरा क्या है, टोटल टाइम। टोटल टाइम अर्थ के सरफेस पे रिटर्न होने में कितना टाइम लगता है। फेंकते हैं तो टाइम लगता है, आने में भी उतना ही टाइम लगता है, इसको कैलकुलेट करना है। सो इजी। तो आप लोग ध्यान रखिए, ये गेंद ऊपर फेंका, ये गेंद ऊपर फेंक रहे हैं, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रही है, जी नीचे काम करता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एज पर साइन कन्वेंशन जी क्या होता है, निगेटिव होता है। इसलिए आप देख रहे हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन में हमने क्या लिख रखा है, माइनस माइनस माइनस। क्यों माइनस लिखा है, ये ऑब्जेक्ट ऊपर वर्टिकली अपवर्ड है, इसका मोशन ऊपर की तरफ है, जी नीचे काम करता है, इसलिए जी के जगह पे हमने क्या रखा है, माइनस जी रखा है। तो यहाँ पे माइनस माइनस माइनस। अब सॉल्व करते हैं बेटा। ये गेंद हो गई, इसको फेंका जा रहा है, तो एक एक चीज इसमें पकड़ो। अब बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, जब वर्टिकली अपवर्ड होगा तो जी क्या होता है, माइनस कंसीडर होता है एज पर साइन कन्वेंशन विद ए वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। देखो बेटा, ये गेंद है, इसको छोड़ते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। और फाइनल वेलोसिटी जिसको वी बोलते हैं, जब कोई चीज फेंकी जाती है ऊपर जाके रुकती है, उस समय फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, वी जीरो होती है। तो यहाँ पे देखो, अब सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे ये गेंद को ऊपर फेंका जा रहा है विद ए वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन दैट, क्या दिया है क्वेश्चन में, क्या दे रखा है बेटा, गिवन दैट यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड, यही क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल क्या है, यू से लिखते हैं, ये हो गया 49 मीटर पर सेकेंड। ये दिया है क्वेश्चन में, दिया है, कर रहा है। तो कैलकुलेट करो मैक्सिमम हाइट। हाइट का पहला लेटर क्या है, एच है, हाइट एच को निकालना है। तो यहाँ पे देखो, कोई चीज कोई ऑब्जेक्ट फेंका जाता है तो ऊपर फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पे वी क्या हो गया, जीरो हो गया। और यह क्या कैलकुलेट करने को बोला जा रहा है, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट निकालना है। तो यहाँ पे ये सरफेस हो गया, ऊपर फेंका हमने, यहाँ तक पहुंचा, यहाँ पे v क्या हो गया, जीरो हो गया। u दिया 49 मीटर पर सेकेंड, 49 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे h कितना हुआ है, ये h पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे h क्वेश्चन मार्क है। तो देखो बेटा, हमें क्या क्या मालूम, सामने इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखा है, इसको देखो, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा है। ये नहीं कि तीनों लगेगा, कौन लगेगा, इसको पकड़ो, इससे कनेक्ट करो। यहाँ से ये u है, v है, ये h है। तो यहाँ पे देखो, v मालूम, u मालूम, ठीक है, h निकालना है। g का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इस दूसरे इक्वेशन का यूज करो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। यहाँ पे v फाइनल वेलोसिटी कितना है, जीरो है। तो जीरो का स्क्वायर बराबर u के जगह पे कितना, 49 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा 49 का स्क्वायर माइनस 2, g के जगह पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। h हमें निकालना है, h के जगह पे h रहने दो,
इसको सिंप्लीफाई करो, जीरो जीरो का स्क्वायर जीरो, ये हो जाएगा 49 इंटू 49 माइनस 2 इंटू 9.8 इंटू एच। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर रखो तो ये हो जाएगा, लिख सकते हैं -49 इंटू 49 और ये बराबर, ये इधर आ गया प्लस वाला टर्म माइनस हो गया, बराबर क्या है -2 इंटू 9.8 इंटू एच। यहां से देखो बेटा, सिंप्लीफाई करके यहां तक पहुंचे, इधर ये माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब एच का मान निकालना है तो एच को एक तरफ रखो, बाकी को ट्रांसपोज कर लो। यहां से लिख सकते हैं एच बराबर क्या, एच बराबर 49 इंटू 49, 49 इंटू 49 और इधर इसके साथ क्या है 2 इंटू 9.8, तो यहाँ पे हो गया 2 इंटू 9.8। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा 125.5 मीटर हाइट निकल गई बेटा। ये आंसर पहले का हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो 122.5 मीटर पर सेकेंड आएगा, मीटर सॉरी, हाइट है तो इसकी यूनिट क्या होगी मीटर होगी। तो यहां देखो u मालूम 49 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी क्या है जीरो होगी। किसी भी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड मोशन जब होता है तो वहां जाके रुकता है, रुकने के बाद फाइनल वेलोसिटी क्या होती है जीरो होती है। एच पूछा जा रहा है तो एच के जगह पे एच, हाइट, हाइट का पहला लेटर एच, एच को ऐसे ही रखो। हम जानते हैं क्या बाई इक्वेशंस ऑफ मोशन, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। माइनस क्यों है, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे कंसीडर होता है, माना जाता है, लिया जाता है पॉजिटिव, तो साइन एज पर साइन कन्वेंशन g क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इसलिए माइनस है यहाँ पे। तो v के जगह पे कितना जीरो, u के जगह पे कितना 49, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस 2 है तो 2, g के जगह पे 9.8, h के जगह पे h रहने दो। अब इसको ट्रांसपोज करो, एच को एक तरफ रखो, एच बराबर क्या हो जाएगा, इस 49 इंटू 49 में इससे भाग पड़ जाएगा, 2 इंटू 9.8 से भाग पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 122.5 मीटर। बस हाइट, हाइट की यूनिट क्या होती है, हाइट एक डिस्टेंस है मीटर। ये पहले का आंसर हो गया। अब दूसरा क्या कर रहा है, द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। टोटल टाइम कितना लगा, ऊपर जाने में कितना लगा, नीचे आने में कितना लगा, तो ऊपर जाने में जितना लगेगा उतना ही नीचे आने में लगेगा। तो ऊपर जाने में कितना टाइम लगा उसको निकालो बेटा। कैसे निकालेंगे, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटाता हूं नीचे वाले को। तो देखो ये सामने हम लिख रखे हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, माइनस के टर्म में, क्योंकि ऑब्जेक्ट को ऊपर वर्टिकली अपवर्ड मोशन हो रहा है तो जी क्या हो रहा है माइनस जी में हो गया, यहाँ पे माइनस 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 है। फिर तो यहाँ पे टोटल टाइम निकालना, टाइम पहला लेटर क्या है टी है, टाइम निकालना है टी, हमें v मालूम है, u मालूम है, और यहाँ से बेटा ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब सेकेंड पार्ट क्या है, यहाँ पे द टोटल टाइम, टोटल टाइम, टाइम के पहले टोटल लगा है, इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर कोई चीज फेंकते हैं ऊपर जाती है, फाइनल वेलोसिटी भी जीरो होती है, फिर वो रिटर्न होती है, तो जितना टाइम लगेगा जाने में ऊपर उतना ही टाइम लगेगा अर्थ के सरफेस तक आने में। तो पहले टोटल टाइम, टोटल टाइम के पहले टाइम है, ये टाइम, टाइम निकालो फिर टोटल टाइम की बात करेंगे, पहले टाइम निकालेंगे। यहाँ से सेकेंड पार्ट टी पूछ रहा है टोटल, यहाँ से पहले टाइम निकालें उसके बाद टोटल टाइम की बात करेंगे। तो यहाँ से देखो इक्वेशंस ऑफ मोशन हो, यहाँ पे पहला अप्लाई करो, v बराबर u माइनस जी टी। v के जगह पे कितना, फाइनल वेलोसिटी कितनी है जीरो है, और इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है क्वेश्चन में 49, माइनस जी के जगह पे 9.8, टी के जगह पे टी। तो यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से टी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से टी बराबर -49 डिवाइडेड बाई -9.8, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हैं हम, 49 डिवाइडेड बाई 9.8, यहाँ पे 9.8 है, ऊपर नीचे 10 से गुणा करो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये क्या हो जाएगा 98 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 490 होगा। तो 98 यहाँ पे 490, तो यहाँ पे
इसको और सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा 490 ना 49 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 98। ये 1 2 जा 2, ये फिर कटेगा 5, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 5 सेकेंड। टाइम निकल गया हमारा कितना, 5 सेकेंड। इसको सिंप्लीफाई किया, हम जानते हैं क्या, बाई इक्वेशन ऑफ मोशन v बराबर u माइनस जी टी। v फाइनल वेलोसिटी कितना है, 0 है। इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है वहां पे 49 माइनस g के जगह पे 9.8, t के जगह पे t, इसको ट्रांसपोज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 5 सेकेंड आएगा। ये टाइम है, टोटल टाइम पूछा जा रहा है। अब आओ टोटल टाइम पे। टोटल टाइम अर्थ के सरफेस तक आने में टोटल टाइम कितना लगेगा, जाने में 5 सेकेंड, आने में उतना ही लगेगा 5 सेकेंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड, 5 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड इज इक्वल टू 10 सेकेंड। यही है आंसर बेटा। इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे लिखो, जो अप्लाई होता है उस पर अप्लाई करो, सॉल्व करो। बहुत इजी होता है इस तरह का न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ये प्रैक्टिस में रहो, आगे भी कंपटीशन में पूछा जाएगा, और हायर क्लास में और कंपटीशन में बैठोगे तो वहाँ पे पूछा जाएगा। तो एक बार और, ये कोई ऑब्जेक्ट है, उसको छोड़ेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। ऐसे फेंकेंगे ऊपर तो फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। छोड़ेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, और फेंकेंगे ऊपर की तरफ जाके वहाँ रुक जाता है, वहाँ फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। तो छोड़ो तो u 0, अगर ऊपर फेंको तो v 0 होता है, ये ध्यान रखने का। और वर्टिकली अपवर्ड मोशन होता है, उस समय g क्या होता है, माइनस कंसीडर होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है, g नीचे की तरफ काम करता है। एज पर साइन कन्वेंशन g को क्या करते हैं, माइनस में कंसीडर करते हैं। इसलिए इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या हमने जगह जगह माइनस लिखा है। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। थैंक यू वेरी मच।